मैं पहले भी बाकू आया हूँ, लेकिन पहले गर्मियों में आने का इत्तेफाक हुआ। आज 5 फरवरी है तो सर्दियों में आने का मौका मिला है। और बाकू शहर में हमने सुना था कि बाकू शहर में हालात बेहतर हैं। शदाग वगैरह में जहाँ भी हमने जाना है वहाँ पर ज़्यादा ठंड है और ज़्यादा बर्फ़ है, लेकिन यहाँ पर भी -2 है और बर्फ़ जमी हुई है। ये स्विमिंग पूल बस नहीं जमा, लेकिन बाकी जो है वो बर्फ़ जमी हुई है। हर तरफ जो कोहरा पड़ता है वो भी जम जाता है, तो सर्दी जो है वो शदीद है। तो बाकू का हमने सोचा कि सर्दियों में ज़रा एक्सपीरियंस किया जाए कि सर्दियों में बाकू कैसे होता है। ज़बरदस्त फीलिंग आ रही फीलिंग और असद भाई के साथ और भी ज़बरदस्त फीलिंग आ रही। मैं पिछली मरतबा बाकू आया था तो निज़ामी स्ट्रीट पे एक होटल में ठहरा था, लेकिन इस मरतबा हमने सोचा कि निज़ामी स्ट्रीट के हंगामे से ज़रा हट के एक विला किराए पर लिया जाए और वहाँ पर रहा जाए। तो इस मरतबा सर्दियों में हमने इस विला के इंतखाब किया, जिसके लॉन में जमी बर्फ़ मौसम के सर्द होने की कहानी खुद सुना रही है। बाकू की जो मेन अट्रैक्शन है वो निज़ामी स्ट्रीट है सयाहों के लिए। मुझे वैसे ज़ाती तौर पर ओल्ड सिटी ज़्यादा बड़ी अट्रैक्शन लगती है, लेकिन ज़्यादातर सयाह जो हैं वो निज़ामी स्ट्रीट पर आते हैं। यहाँ पर उनको उनकी मर्ज़ी की हर तरह की चीज़ शॉपिंग के लिए, खाने के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए हर तरह की चीज़ें मिलती हैं। तो निज़ामी स्ट्रीट जो है वो बुनियादी तौर पर बाकू की मेन अट्रैक्शन है टूरिस्ट के लिए। ये है सर्दियों की निज़ामी स्ट्रीट। कैसा फील कर रहे हैं असद भाई? सर्दियों की निज़ामी स्ट्रीट, पहले हमने गर्मियों की निज़ामी स्ट्रीट देखी हुई है, आज हम देख रहे हैं सर्दियों की निज़ामी स्ट्रीट। तो मौसम मज़े का है, ठंड है। वैसे निज़ामी स्ट्रीट में इतना ठंडा नहीं है जितना बाकी जगहों पे है, बाहर ज़्यादा ठंडा है। तो इस दफ़ा मैंने आपसे वादा किया था कि पिछली दफ़ा हमने सारा पाकिस्तानी फूड खाया था यहाँ पे आपके इसरार पे। इस दफ़ा हम आपको खिलाएँगे लोकल फूड, बाकू का लोकल फूड, और मैंने सबको इस दिन तौर पे तैयार कर लिया। मौसम के लिहाज से क्या कहेंगे, बर्दाश्त के काबिल है? हाँ, यहाँ बाकू में तो है बर्दाश्त के। आगे शदाग जाएंगे तो वहाँ पे देखें क्या होता है। शदाग में सुना है -8 और 10 है। हाँ, लेकिन तैयारी है उसके लिए। भोला जी, क्या फीलिंग आ रही है? बहुत ज़बरदस्त फीलिंग आ रही फीलिंग और असद भाई के साथ और भी ज़बरदस्त फीलिंग आ रही। और ये दूसरी बार है जो हम आए हैं। ये आ रहे हैं भोला जी से जब से मुलाकात हुई है ना एक ट्रिप में, उसके बाद इनके बगैर हमने कोई ट्रिप किया ही नहीं। किया ही नहीं। तो और ना ही पोला के बगैर मज़ा आता है, ना इनके बगैर मज़ा आता है। तो ये हमारा अब एक ऐसा ग्रुप है कि जिनके बगैर हम जाते ही नहीं हैं। जाते ही नहीं है। तो और किसी भी कंट्री आगे ना जाने का हमने इरादा किया, भी पोले के बगैर, इनके बगैर। और ये भी इनका बड़ी मसरूफियत थी इस दफ़ा, और ये अपनी मसरूफियत से टाइम निकाल के ये इनकी मेहरबानी है कि हमारे साथ आ जाते हैं। हाँ। वरना उज़्बेकिस्तान भी टाइम निकाल के आए थे। वहाँ भी इनको हम लेके आ गए थे। ये आपका प्यार है और मोहब्बत है, हम इसीलिए आ जाते हैं आपके साथ। वाह वाह भोला जी, बोल के बोल भोला जी वहाँ से गाड़ी मुका दी। और फड़ लिया करना, जैसे भोला जी फड़ लिया करो, फौरन फड़ा करो। मैं ये सोचा था कुछ और आएगा। टाइम से फड़ा करो। भोला जी, पोखला की और कुछ खाना पीना हो जावे। चलो, 3 तरह के फूड आपको यहाँ पर आसानी से मिल जाएंगे जो फेमस हैं। दूसरी और तीसरी तर्ज का जो फूड है वो तो मैं आपको आगे जाके उससे मुतारिफ करवाता हूँ, लेकिन पहले दिन हमने ये रैप ट्राई किया, या आप इसको शॉर्मा कह सकते हैं, इसको रैप कह सकते हैं, वहाँ पर लोकल ज़बान में इसको शॉर्मा ही कहते हैं। डिफरेंट तरह के सैंडविचेस वो पसंद किए जाते हैं। यहाँ पर आप जगह जगह छोटी छोटी दुकानें हैं, वहाँ से आप ले सकते हैं। तो पहले दिन हमने यही शॉर्मा ट्राई किया। 1 2 3 1 ketchup। नहीं वो चेक करने हैं ना, वानी कितना होता है पता लगे। नहीं वही डब्बी आई थी। अच्छा वो ज़बरदस्त। ये चिकन और बीफ मिक्स है, क्यों जी? ये पहले आपने ट्राई किया था असद भाई?
ट्राई किया था मैंने, ये मिक्स वाला नहीं खाया हुआ। आज़रबाईजान सेंट्रल एशिया का एक इंतहाई खूबसूरत मुल्क है जो रशियन बॉर्डर पर वाक़ है, या इसके साथ आप कह सकते हैं कि रशिया का बॉर्डर लगता है। जो शहर की लुक एंड फील है वो बड़ी नीट एंड क्लीन और रिच है। सड़क पर चलते हुए आपको लगेगा कि आप दुनिया के किसी जदीद मुल्क में फिर रहे हैं, और है भी ऐसा ही। आज़रबाईजान अपने तौर पर बड़ा ज़बरदस्त है हर लिहाज से। निज़ाम जो है, जो सिस्टम है, जो हुकूमत है, उसका अपने शहरियों पर, अपने निज़ाम के ऊपर, अपने डिसिप्लिन के ऊपर एक कंट्रोल है, और ये आपको दिखाई भी देता है। सफाई का इंतज़ाम बेहतरीन है, ट्रैफिक डिसिप्लिन्ड है, आपको ट्रैफिक जैम बहुत कम मिलेगा। सिर्फ रश आवर्स में आपको ट्रैफिक जैम भी नहीं होगा, बल्कि ट्रैफिक स्लो हो जाएगा। जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, स्टैंडर्ड ऑफ ईटिंग है, स्टैंडर्ड ऑफ शॉपिंग है, ये सारी चीज़ें आपको नज़र आती हैं कि वहाँ का निज़ाम जो है वो किस कदर ज़बरदस्त है। तो ओवरऑल जो शहर की लुक एंड फील है वो रिच है, नीट है और तरक्की याफ्ता है। आज़रबाईजान अपने कल्चर, अपने फूड, अपनी लैंडस्केप, अपनी हिस्ट्री और वेदर की वजह से सेंट्रल एशिया में मुमताज़ हैसियत रखता है, और यहाँ का जो शहर बाकू है वो सयाहों की ख़ास तवज्जो का मरकज़ है। पूरी दुनिया से सयाह यहाँ पर आते हैं। ख़ास तौर पर गर्मियों में तो सयाहों का यहाँ पर बहुत रश रहता है, लेकिन सर्दियों में भी सयाहों की एक माकूल तादाद यहाँ पर आती है। दूसरी तरह का फूड जिसका मैं जिक्र कर रहा था, उसमें आपको लैम्ब की डिफरेंट डिशेस ट्राई करने को मिलती हैं, और आपको वहाँ की लोकल ब्रेड साथ में मिलती है। तो ये लोकल ब्रेड टर्की में भी देखी होगी। ज़ाहिर है टर्की और जो सेंट्रल एशिया है वहाँ का कल्चर काफ़ी मिलता जुलता है, तो टर्की में इस्तेमाल होने वाली ये ब्रेड आपको यहाँ पर सेंट्रल एशिया में भी, आज़रबाईजान में भी मिल जाएगी। उज़्बेकिस्तान में भी हमने ये ब्रेड ट्राई की हुई है, इससे मिलती जुलती ब्रेड, थोड़ा थोड़ा फ़र्क होता है। तो ये ब्रेड और लैम्ब के डिफरेंट तरह के डिशेस, उनके साथ आप इसको ट्राई करते हैं। यहीं करीब ही एक लिटिल वेनिस भी है, जहाँ पर कश्तियाँ चल रही होती हैं। आपको एक
इटली के शहर वेनिस की एक फील आ रही होती है। अगरचे ये छोटा है लेकिन बहरहाल इसके साथ साथ रेस्टोरेंट्स बने हुए हैं, आप बैठ के चाय कॉफ़ी पी सकते हैं, ब्रिजेस बने हुए हैं, आप ऊपर नीचे आ सकते हैं, तस्वीरें बना सकते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें सयाहों को काफ़ी एंटरटेन करती हैं। सयाहों के एंटरटेनमेंट के लिए, उनको फील देने के लिए इस तरह की चीज़ें बनाई जाती हैं। और ये टूरिस्ट के लिए एक अगरचे इस पर कोई बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये बहुत बड़ी जगह नहीं है, लेकिन फिर भी टूरिस्ट के लिए एक अट्रैक्शन बन जाती है। निज़ामी स्ट्रीट से आप बाहर निकलें तो समंदर का किनारा है, वहाँ पर जो सयाह आते हैं वो वॉक करते हैं। वहीं पर मुख्तलिफ तरह के मॉल्स भी बड़े बड़े बने हुए हैं, उन मॉल्स में भी आप शॉपिंग के लिए जा सकते हैं। खुली हवा में वॉक करना चाहते हैं इवनिंग में, गर्मियों में तो ख़ास तौर पर यहाँ पर काफ़ी रश होता है, सर्दियों में ज़रा शाम ठंडी होती है, लेकिन बहरहाल फिर भी सयाह आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे होते हैं। साथ साथ डिफरेंट शॉप्स बनी हुई हैं खाने पीने के लिए। और एक चीज़ मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगी इस वॉकिंग स्ट्रीट में, वो ये चेस थी, जिसमें मुख्तलिफ लोग, बुज़ुर्ग भी, नौजवान भी खड़े होकर चेस खेलते हैं। हम चेस बोर्ड पे चेस को खेलते हैं, लेकिन इन्होंने ज़मीन पर चेस बोर्ड बनाया हुआ था और बड़े शौक से, मैं पहले जब गुजरा तो लोग खेल रहे थे, फिर मैं वापस आया तो कुछ और लोग खेल रहे थे, फिर एक अगले दिन मेरा यहाँ से गुजर हुआ तो लोग खेल रहे थे। तो चेस को बड़े शौक से यहाँ पर जो है वो मैंने लोगों को देखा खेलते हुए, और कुछ देर खड़े होकर मैंने गेम को एंजॉय भी किया। Which one you were asking about those bags?
जैसा कि मैंने पहले कहा था कि मुझे ओल्ड सिटी बड़ा पसंद है, किसी भी जगह का। बुखारा का जैसे ओल्ड सिटी मुझे बहुत पसंद आया, बड़ा मज़ा आया। वहाँ पर आपको कदीम और जदीद कल्चर के आसार दिखाई देते हैं, यानी कदीम इमारतें भी हैं, कदीम कल्चर भी है, कदीम हमाम भी हैं और आज भी चल रहे हैं, और जदीद दुकानें भी हैं। यहाँ का जो ओल्ड सिटी है वो भी बड़ा ज़बरदस्त है। इसको ओल्ड सिटी को महफूज करके और उसी अंदाज में ज़रा थोड़ा सा नीट करके वहाँ पर शॉप्स बना दी गई हैं, रेस्टोरेंट्स बना दिए गए हैं, वहाँ पर टूरिस्ट के लिए अट्रैक्शंस डेवलप कर दी गई हैं। और फिर जब आप यहाँ से गुजर रहे होते हैं तो आपको जगह जगह ऐसी जगह मिलती हैं जहाँ पर कदीम आसार हैं, तारीख़ी आसार हैं, उनको महफूज कर दिया गया है। कब्रें हैं जो खुदाई के बाद ज़मीन में मुख्तलिफ़ तरह के आसार दिखाई दिए हैं, उनको ऐसे ही महफूज कर दिया गया है। तो ओल्ड सिटी में जाकर आपको जदीद कैफ़ेज़ भी मिलेंगे, दुकानें भी मिलेंगी, और जो तारीख़ी इमारतें हैं उनके आसार भी दिखाई देंगे। This is All Bazaar shopping. The inside 1 minute, my friend. All Bazaar inside. पता आ गया, कई बार मतलब तो ये पता चल ओल्ड सिटी पता लगता है। ये वीडियो ना साथ में लगा दीजिएगा। और बोला जी अल्लाह का शुक्र। सब अच्छा, सब पता है। फिर बाबू का टूर लग गया लगता है। पता लगता रब नवाज़ साहब मेरे दोस्त हैं जो मेरे टूर में मेरे साथ हैं। रब नवाज़ साहब, आज शदाद आप जा रहे थे तो गाड़ी आपकी ख़राब हो गई है, तो ये गाड़ी पीछे आपकी नज़र भी आ रही है और ये 3-4 घंटे हमें ज़ाया हो गए हैं। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, टूरिस्ट के लिए जो है वो उनका टाइम बड़ा वैल्यूएबल होता है, और जितने भी टूर ऑपरेटर्स होते हैं उनकी ये मैंडेटरी ड्यूटी होती है कि वो ये मेक श्योर करें कि जो ट्रांसपोर्ट वो आपको प्रोवाइड करे इट्स ट्रबल फ्री और वो उस डेस्टिनेशन पे जाने के काबिल है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम एक पाकिस्तानी भाई टक्कर गए और उन्होंने जो सर्विस दी तो वो बड़ी थर्ड क्लास की सर्विस। और मैंने आपको क्या बताया, मेरी ज़िंदगी का क्या एक्सपीरियंस है?
आई स्ट्रांगली एग्री विद यू कि हमारे पाकिस्तानी भाई जो है अक्सर और बेशतर ऐसा करते हैं हाँ। कि वो पाकिस्तानियों को उसी तरह ट्रीट करते हैं, हाँ। वो क्वालिटी सर्विसेज नहीं प्रोवाइड करते जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की होनी चाहिए। बात तो बड़ी तल्ख है वैसे, जो मैं बात करने लगा हूँ ना, और मैंने अभी दोस्तों से कर रहा था, वो बड़ी तल्ख बात है। और तल्ख बात यह है कि दूसरे मुल्कों में जब आप जाते हैं ना, तो वहाँ के जो लोग हैं ना, वो आपको मेहमान समझते हैं, और जो पाकिस्तानी होते हैं ना, वो आपको शिकार समझते हैं, और वो सोचते हैं पाकिस्तानी है, ये तो इस ख्वारी की आदी हैं, ये लोग तो इनको घटिया गाड़ी दे दो, खैर है चल जाएगा। फिर हमें ये बंदा जो है ये 2-3 घंटे से कहानियाँ सुना रहा है, पीछे से गाड़ी आ रही है। कोशिश होनी चाहिए कि हम हमारे जितने भी पाकिस्तानी भाई बाहर काम कर रहे हैं तो उनको इस बात का ख़ास ख्याल रखना चाहिए कि उस जगह के स्टैंडर्ड के मुताबिक अपनी सर्विसेज रखें, ताकि उनके लिए भी आसानी हो और जिनको वो सर्व कर रहे हैं उनके लिए भी आसानी हो। क्योंकि इन्हें ये लगता है कि ये पाकिस्तानी जो है ना, वो आदी हैं इन चीज़ों के, इनको अगर हम अच्छी सर्विस नहीं भी देंगे तो ये तो चूँकि जुगाड़ी के लोग हैं, ये इनके साथ ये कुछ हो भी जाए। वो 3 घंटे से तो उसको कोई टेंशन ही नहीं हुई थी वो साहब को, वो खड़े हुए हैं, वो उधर अब मैं इनका चेहरा आपको क्या दिखाऊं, लेकिन ये खड़े हुए हैं साहब, और अभी तक जो है वो मुतमईन है कि वो कह रहे हैं गाड़ी है ख़राब हो गई है, क्या फ़र्क पड़ता है। तो हमारे बात करने का मकसद भी ये है कि ये जो है ना, इस तरह जो बाकी हमारे पाकिस्तानी भाई काम कर रहे हैं तो उनको अपनी क्वालिटी के ऊपर बहुत ज़्यादा वो फोकस करने की ज़रूरत है कि जहाँ वो काम कर रहे हैं तो एटलीस्ट वहाँ के स्टैंडर्ड्स को भी मीट करें, ताकि लोगों को तकलीफ़ ना हो। गाँव दिखा देते हैं वो हम उज़्बेकिस्तान में वैसे वो देखते हैं ना फूड व्लॉगिंग, तो हम देखते हैं कि वहाँ पर लोग जो हैं वो उन्होंने बड़े घरों में वो बनाए हुए हैं अपना सेटअप किचन, तो वो पता नहीं वो कहाँ कौन से देहात से बैठ के करते हैं। तो हम तो अब रैंडमली यहाँ पर ये देखें बहुत सारी डक्स फिर रही हैं, यहाँ पर डक्स फिर रही हैं, और ये कोई बड़ा पीसफुल सा एक गांव लग रहा है। ये बिल्कुल खामोशी छाई हुई है। मैं पिछली दफ़ा बाकू आया था, शदाग नहीं जा सका था। इस दफ़ा जो ट्रिप है ना, वो मैंने बाकू का किया ही सिर्फ शदाग जाने के लिए है, और मेरा मकसद ये था कि वहाँ पे स्नो फेस्टिवल भी हो रहा है और वो अच्छी जगह भी है, तो चलें वो शदाग जाते हैं। तो आज इस वक्त जो है वो तकरीबन टाइम हो रहा है हमारे पास 5 बज रहे हैं तकरीबन जी, 5 बज रहे हैं, मगरिब होने वाली है, और हम शदाग से कोई 1.5 घंटे की दूरी पर हैं। अभी एक और गाड़ी मंगवाई है, तो शायद वो आ जाए और उससे हम मगरिब तक पहुंच सकें। लेकिन दिन हमारा ज़ाया हो गया, और दिन की जो एक्टिविटीज़ हैं उसके लिए हमने एडवांस टिकट्स लिए हुए थे, और हमने जो शाम की एक्टिविटीज़ हैं उसके लिए भी टिकट लिए हुए हैं, तो आधे तो ज़ाया हो गए। सबसे बड़ी बात यह है कि आप वो जो एक्सपीरियंस करने के लिए आते हैं, पैसे ज़ाया होना बात नहीं है, टाइम ज़ाया हो गया। जो एक्सपीरियंस करने के लिए आप आए हैं वो ना आप कर सकें, तो फिर क्या आप करते हैं। तो बहरहाल मैं ये तो नहीं कहना चाहता कि जब भी आप दूसरे मुल्कों में जाएं पाकिस्तानियों की सर्विस ना लें, लेकिन मेरा तजर्बा बहरहाल यही है। मैसेज देने का मकसद ये है कि लोग अपनी क्वालिटी के ऊपर हाँ, ये असल बात ये है। लेकिन मैं चूँकि इस वक्त गुस्से में हूँ, इसलिए शायद मैंने ये जुमला सख्त सा कह दिया। ये गलियां हैं जी गांव की, और बड़ा पीसफुल सा है, और यहाँ पे भी, और ये लोगों ने घरों में कुछ उगाया भी हुआ है थोड़ा बहुत। अभी हमें बताया गया कि एक गाड़ी जो है ना, वो एक मुतबादल गाड़ी है, शायद वो आ गई है मेरा ख्याल। ये है नहीं, मेरा नहीं ख्याल, मेरा ख्याल है कि गाड़ी जो है ना वो उधर से आनी थी, दूसरी साइड से। बस में हमें इस बस की हालत तो और भी ख़राब लग रही है। अफसोस मुझे इस बात का हुआ कि ये जो साहब थे, ये पाकिस्तानियों को इन्होंने ऐसे डील किया कि ये चूँकि ये भी पाकिस्तान में इनका कौन सा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, ये भी जुगाड़ी कौम है, इनको पता होता है ना, भेदी होते हैं, इन्हें पता होता है कि पाकिस्तानी आए हैं और ये ऐसे ही हैं, इनके साथ जैसा भी सलूक कर लिया जाए खैर है। हालांकि मैंने अपने मुख्तलिफ एक्सपीरियंसेस की बुनियाद पर ये तय कर रखा है कि जब भी दूसरे मुल्क में जाना है, अगरचे बहुत अच्छे पाकिस्तानी भी हैं, मैं पाकिस्तानियों को बुरा नहीं कह रहा, लेकिन बहसमाहो मैंने अपने तजर्बात की रोशनी में ये तय कर रखा है कि पाकिस्तानियों से मैंने कभी सर्विसेज नहीं लेनी। अच्छे होंगे, सर्विसेज देते होंगे, लेकिन बहरहाल मैंने तय कर रखा है कि पाकिस्तानियों से सर्विसेज नहीं लेनी। लेकिन इस मरतबा वो हमारे दोस्त थे, वो टूर मैनेज कर रहे थे, तो उन्होंने ये किया और मुझे इस बात पर फिर मज़ीद कायल कर दिया कि आइंदा जो है वो पाकिस्तानियों से सर्विस ना लें, क्योंकि वो आपके साथ फिर ऐसा सलूक करते हैं। अब ये साहब जो है इन्होंने फड्डा भी डाला। अब हमने कहा कि हम मगरिब के वक्त पहुँचे हैं, जब हम वहाँ पहुँचे तो सारा कुछ बंद हो चुका था, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ ख़त्म हो चुकी थी। अब हमने इनसे कहा कि भाई हमने रात को यहाँ पर स्टे करना है, तो उन्होंने कहा कि जी ठीक है, एक्स्ट्रा पे करें। अब हमने 4 एक्स्ट्रा पे किया, हालांकि इसमें हमारा सारा दिन भी ज़ाया हुआ, अगले दिन का शेड्यूल भी ज़ाया हो गया। तो ऐसे होता है
जब आप ट्रिप पे निकलते हैं तो इस तरह के मसाइल का सामना भी करना पड़ता है। लेकिन पाकिस्तान में चूंकि कंपनसेशन का कोई तस्वुर नहीं है, वरना दूसरी कंपनियां दूसरे ममालिक में अगर आपके साथ ऐसा करें या आपका नुकसान हो तो वो आपको कंपनसेट करती हैं। जैसे अगर आपका जहाज़ का टिकट कैंसिल हो जाए तो वो आपको स्टे देंगी ना, अपने खर्चे पर देंगी, आपको टिकट रिटर्न करेंगी, आपको कंपनसेट करेंगी। लेकिन यहाँ पर यह है कि सारा दिन भी ख़राब हुआ, रात के ठहरने के पैसे भी एक्स्ट्रा दिए और अगले दिन का प्लान भी सारा डिस्टर्ब हो गया। इसलिए मैं कहता हूँ कि हाँ, हमारे यहाँ भी कंपनसेशन का तस्वुर तो होना चाहिए ना। आपने सर्विसेज दी, आप नहीं दे सके, नुकसान हुआ, उसको कंपनसेट करें क्लाइंट को। लेकिन बहरहाल ये एक एक्सपीरियंस हमारे साथ रहा। ये जो शदाग है ये बाकू से 212 किलोमीटर के फासले पर है और ये सतह समंदर से 4243 मीटर ऊंचा है। और जैसे ही आप शदाग की हदूद में दाखिल हो रहे होते हैं तो आपको अतराफ में बर्फ़ से ढके पहाड़ नज़र आते हैं और आपको मालम जब्बा याद आता है। और ख़ास तौर पर वहाँ जाके भी जो बर्फ़ की एक्टिविटीज़ हैं, जिसमें स्कीइंग है, जिप लाइन है, केबल कार है, ये सारी एक्टिविटीज़ मालम जब्बा में भी हैं। बस फ़र्क ये है कि यहाँ पर ज़्यादा अच्छे बड़े महंगे होटल्स बना दिए गए हैं, एक्टिविटीज़ जो हैं उनको ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड तरीके से मैनेज किया गया है। तो इतना सा सर्विसेज का फ़र्क है, वरना लैंडस्केप पाकिस्तान का इससे भी ज़्यादा खूबसूरत है। मालम जब्बा में जाके आपको इससे भी ज़्यादा खूबसूरती दिखाई देती है। लैंडस्केप ज़्यादा अच्छा है लेकिन सर्विसेज वहाँ की ज़्यादा बेहतर है। बहरहाल वो भी अपनी मिसाल आप था। ज़बरदस्त। ये जो शहर शदाग है रशियन बॉर्डर से सिर्फ 30 किलोमीटर के फासले पर। ज़्यादा मज़े की बात यह है कि इसके फ़ौरन बाद जो स्टेट आती है वो जिससे रिपब्लिक ऑफ दागिस्तान कहते हैं। तो ये जो रिपब्लिक है दागिस्तान, ये मेरी बड़ी फेवरेट प्लेस है। मैंने सोच रखा है कि कभी मुझे मौका मिला तो मैं दागिस्तान ज़रूर जाऊँगा, क्योंकि दागिस्तान का कल्चर, दागिस्तान के पहाड़ों की हिस्ट्री और उसको महफूज किया जाना, और फिर यहाँ का लिटरेचर ख़ास तौर पे इतना ज़बरदस्त है, इतना फेमस है। और दागिस्तान की खूबसूरती के बारे में मैंने सुन भी रखा है, पढ़ भी रखा है और यूट्यूब पे देख भी रखी है। तो मुझे बड़ा शौक़ है दागिस्तान जाने का। तो मैंने वहाँ पर खड़े होके, शदाग में खड़े होकर दागिस्तान की खूबसूरती को महसूस किया या विजुलाइज किया। तो ये रशियन बॉर्डर से बिल्कुल करीब है, 30 किलोमीटर के फासले पर। तो वहाँ पर आपको एक फील आती है, वहाँ पर आपको रशियन गाड़ियाँ नज़र आ जाती हैं, रशियन कल्चर नज़र आ जाता है। तो इससे आपको अंदाज़ा होता है कि रशिया के आप बहुत करीब खड़े हुए हैं। यार ये बहुत फिट चीज़ थी यार, बहुत ज़बरदस्त चीज़ मिस हुई यार। मायूसी का इजहार भी करते हैं। पहुंचे हैं, देर हो गई थी, रोलर कोस्टर बंद हो गई है, सब कुछ बंद हो गया। अब फेस्टिवल में जाते हैं, उधर देखते हैं, पता नहीं क्या होगा। लेकिन गाड़ी बहुत ही जो है ना ठंडी और थकड़ की जगह मिली है। होपफुल वी विल एंजॉय इंशाल्लाह। जी अमर भाई, यू आर मिस Yeah, we missed roller coaster, unfortunately. We missed it. But let's see. We have night as well. Okay. Let's कुछ see ना क्या कुछ होता तो है. चले। वो कहते हैं हैव समथिंग Yeah. आउट ऑफ नथिंग। Yes, yes, yes. जैसे कि मैंने बताया कि जब हम पहुंचे तो शाम हो रही थी और स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ वहाँ पर बंद हो गई थी। तो फिर हमने वहाँ पर खाना खाया, और खाने के लिए जो एक माहौल बना हुआ था, यानी बर्फ़ के अंदर उन्होंने जो कैबिन्स बनाए हुए थे, अंदर आग लगाई हुई थी, वो भी अपने तौर पर एक बहुत दिलकशी पैदा कर रहा था। शाम में वहाँ पर एक फेस्टिवल हो रहा था जिसमें बार, डांस, म्यूज़िक, ये वो सब कुछ चल रहा था। बर्फ़ के अंदर एक माहौल वहाँ पर बना हुआ था। उसके ज़्यादा मनाजिर मैं आपको नहीं दिखाता, लेकिन वो भी बहरहाल सयाहों के लिए एक अट्रैक्शन थी।
सच्ची कुश्ती दाना कहते हैं, दाना भी कहते हैं। गाना मतलब पीस पीसा दाना है इनकी लैंग्वेज में। कुछ है उर्दू का वर्ड थोड़े बहुत। हाँ वो कुछ वर्ड तो पूरी सारी जबानों में कॉमन है ना। सांप इस तरह है। मतलब वहाँ मिलते जुलते होते हैं ऐसे। जैसे बिल के ना हिसाब से सांप इधर भी सामने भी क्या है। ये तो आगे पीछे झुक गए हैं, थोड़ा साइड पे हो गए तो चला जाएगा। हेलो ओह अब बना है ना, रोशनी भी बनी है। अगले दिन सुबह फिर हमने रोलर कोस्टर का एक्सपीरियंस किया, जो जाते हुए ऊपर जाते हुए चढ़ाई पर जाते हुए तो बड़े कूल एंड काम तरीके से गई, लेकिन वापसी पे उसने फिर महसूस कराया कि वो रोलर कोस्टर है। जी जी मैं कैमरा रोल पे डाल दिया। आपको थ्रिल चाहिए थी ना। हाँ ठीक है ठीक है। Oh my God. Ah, yes, it was. लगाई आपने और लगी है। हाँ जी हाउ वाज इट बहुत मजा आया यार। और मैंने तो स्पीड Good बिल्कुल one. हल्की नहीं की। आगे जाना रघुनाथ कहता आगे जाना था, आगे अबे 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 कम कर कौन कह रहा अरे रघुनाथ अबे कम कर अबे कम कर। यार तू स्पीड ही नहीं कम कर रहा। अच्छा हमने भी नहीं की स्पीड कम, हमने जो है ना वो नॉन स्टॉप जाने दिए। नहीं हम खुद फुल स्पीड Free fall. मजा आया स्पीड में यार। फ्री फॉल ज्यादा मजा है। वेरी लॉट ऑफ फन। कौन आ रहा है, कौन आ रहा है? सुमान साहब आ रहे हैं। अकेले आ रहे हैं। ये सर आप तो बहुत स्लो आए हैं। आप बहुत स्लो आए हैं सर। टिकट ले रहा था नहीं सर, मजा जोन से है वो स्पीड में आने का। नहीं, उनकी टिकट खरीदी थी ना, मैं इसलिए रुक गया। नहीं तो टिकट तो थी हमारी वापसी की। उनकी घूम गई थी ना, उनकी नहीं कॉपी निकलवा दी। बहरहाल बाकू जो है वो एक मज़ेदार प्लेस है, कम से कम एक दफ़ा जाने के लिए तो अच्छी जगह है।
बार बार जाने के लिए नहीं है, आप इसे रिपीट शायद नहीं करना चाहेंगे या मैं रिपीट नहीं करना चाहूँगा। अगरचे मैं 2 दफ़ा गया हूँ और दूसरी मरतबा दोस्तों के इसरार पर गया हूँ और इसलिए गया हूँ कि चलें शदाग जाना है, लेकिन एक मरतबा तो आपको जाना चाहिए आज़रबाईजान का कल्चर समझने के लिए। मन्नात यहाँ की करेंसी है, करेंसी की वैल्यू आपको पता चलती है, पाकिस्तान के साथ कंपैरिजन करते हैं, वहाँ का कल्चर देखते हैं। तो जैसा कि मैं कई दफ़ा पहले भी कह चुका हूँ कि मुझे मुख्तलिफ तरह के कल्चर्स देखने का बड़ा शौक़ है। रिहाइश कैसी है, घर कैसे बने हुए हैं। जैसे इस मरतबा मुझे 2 घरों में जाने का इत्तफाक हुआ तो मुझे पता चला कि यहाँ पर अटैच्ड वॉशरूम का कल्चर ना होने के बराबर है। वैसे एक घर में तो मुझे एक रात में रुका तो वहाँ पर 3 कमरे थे एक फ्लोर पे और एक भी वॉशरूम नहीं था। वॉशरूम उन्होंने बाहर बनाया हुआ था कि आप इन कमरों से बाहर निकल कर सीढ़ियों के पास वॉशरूम था और एक ही वॉशरूम था, जनरल वॉशरूम। तो वॉशरूम घर के अंदर नहीं बनाते, किचन घर के अंदर नहीं बनाते, उसको अलग करके थोड़ा सा बनाते हैं। तो आपको कल्चर को समझने का मौका मिलता है दूसरी जगहों पर। तो एक मरतबा तो यहाँ जाया ही जा सकता है। वापसी पे हमने नाश्ता किया। नाश्ते में वही रिवायती ऑमलेट, फ्राई अंडे, लेकिन उसके साथ जो ब्रेड है वो गैर रिवायती है। अच्छा, आपको बाकू में जैसे मैंने पहले भी बताया कि ब्रेड मिलती है, तो यहाँ पर आपको ब्रेड वो एक पैकेट में दे देते हैं। गरम ब्रेड का, गरम रोटी का कोई तस्वुर नहीं है। पराठा भी होगा, अगरचे वो बिल्कुल फ्रेश होगा, लेकिन पराठे भी जो हैं वो आपको एक पैकेट में मिल जाएंगे, लिफाफे में, शॉपर में मिल जाएंगे। दुनिया के बहुत सारे ममालिक में गर्म रोटी का कोई तस्वुर नहीं है, यहाँ तक कि अफगानिस्तान में भी। मुझे अफगानिस्तान भी जाने का इत्तफाक हुआ तो वहाँ पे भी मैंने देखा था कि गर्म रोटी, गर्म नान मांगना पड़ता है और उसके लिए उन्हें बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है कि अच्छा तंदूर गर्म करेंगे, लाएंगे, लानी पड़ेगी, गर्म रोटी अरेंज करना पड़ेगी। जो वहाँ के मकामी रेस्टोरेंट्स होते हैं वहाँ पर आपको गर्म रोटी नहीं मिलती। ताज़ा होती है, फ्रेश होती है, खाने में भी नरम होती है, लेकिन गर्म नहीं होती। तो यहाँ पर भी गर्म रोटी का कोई तस्वुर नहीं है, आपको ठंडी रोटी मिलेगी और ठंडी रोटी के साथ आप खाना खाएंगे। तो ये जो नाश्ता हमने किया, टमाटर में बना हुआ ऑमलेट था, वो एक मुनफरिद जायके वाली मुनफरिद डिश थी। थोड़ा सा मुनफरिद तरह का नाश्ता आप इसे कह सकते हैं। ओवरऑल एक्सपीरियंस ज़बरदस्त रहा, सिवाय उसके जो एक पाकिस्तानी भाई की हमारे लिए सर्विसेज थी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।